हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेद स्टडीज़। तो आज हम बात करने जा रहे हैं NCISM के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो पब्लिश हुआ था 2 मार्च को। तो बेसिकली जो नोटिफिकेशन आया है उसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू रिड्यूस द परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ आयुष यूजी कोर्सेज फॉर ईयर 2022 एंड 23। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सीट्स इस साल वेकेंट रह गए हैं, तो बहुत सारे लोग थे जो मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू बार बार NCISM को रिक्वेस्ट करे जा रहे थे कि वो अपनी परसेंटाइल क्राइटेरिया को कम कर दे 50 परसेंटाइल से। तो आप इस नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकते हो, with reference to the subject mentioned above, I am directed to inform you that the representation of Uttar Pradesh Samaj Muslim Education Development Welfare Seva Samiti Gazipur, Ghaziya Unani Medical College and Hospital Kanpur and various representation have been received in the commission to reduce the percentile criteria of NEET 2022 for the admission to the UG courses, as well as to extend the cutoff date for admission for undergraduate courses in ASU, that is Ayurved Siddha and Unani system। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहते हैं कि फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी उनकी क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम हो जाए, रिड्यूस कर दी जाए। पहले तो लास्ट डेट फॉर एडमिशन इन आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी कोर्सेज 18 फरवरी 2023 था, बट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, इसलिए 14 फरवरी को नोटिफिकेशन आया कि कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन इज़ एक्सटेंडेड अप टू 4 मार्च 2023। लोगों की रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए कहा कि हमने तो पहले ही बहुत सारा एक्सटेंड कर दिया टाइम और अब इसमें और ज़्यादा एक्सटेंशन की कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है whereas above said eligibility criteria has been fixed by the said regulations to get admission in the UG ASU courses to maintain the quality education and to grant opportunity to the well qualified and skillful students to become specialists in the field of Indian system of medicine. Further, doctors have to deal with the patient's life and merit cannot be disregarded। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो रेगुलेशन ने फिक्स करी थी, और हाउएवर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब फाइनली तो ये स्टूडेंट्स भी जाके डॉक्टर बनने वाले हैं, मतलब उनको पेशेंट की लाइफ के साथ डील करना है। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाई भी नहीं कर पाया वो इतना हेक्टिक सिलेबस, मतलब आप खुद सोचो इतना हेक्टिक सिलेबस वो कैसे मैनेज करेगा ना। तो इसलिए ये कह के उन्होंने इस बात को टाल दिया कि डॉक्टर्स हैव टू डील विद द पेशेंट्स लाइफ एंड मेरिट कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड। उन्होंने आगे कहा है वी अग्री doctors who are qualified in Ayurvedic, Unani and homeopathy stream also treat patients, and the lack of minimum standard of education would result in half-baked doctors being turned out of professional colleges. Non-availability of eligible candidates for the admission to Ayush undergraduate courses cannot be a reason to lower the standard prescribed by the Central Council for Admission। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो ये आयुष डॉक्टर्स होते हैं वो भी तो पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और पेशेंट्स को हील करते हैं, तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं गिरा सकते, मतलब क्योंकि फाइनली तो उनको पेशेंट की लाइफ के साथ डील करना है, वरना क्वैक्स प्रोड्यूस होंगे। क्वैक्स मतलब झोला छाप डॉक्टर्स जिनको पूरी नॉलेज तक नहीं है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। इसलिए जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स है तो वो रीज़न नहीं बन सकती कि वो इसके वजह से अपनी परसेंटाइल ही रिड्यूस कर दे ताकि कॉलेजेस की सीट भर जाए। ये सब कह के साफ साफ क्लियर कर दिया है पूरी बात कि परसेंटाइल तो रिड्यूस होने से रहे। तो गाइस जो भी अभी तक वेट कर रहे थे कि परसेंटाइल नीचे होंगी, तो अब नीट में तो बस 2 ही महीने बचे हैं, जी जान लगा दो और नीट 2023 के लिए पढ़ो, निराश मत हो, and all the very best for your future. Keep going.